नमस्ते छात्रों। आज हम इस वीडियो में पूरक पठन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि कृति पत्रिका में प्रश्न 3 में पूरक पठन का प्रश्न रहता है, यानी कृति रहती है। गद्यांश के लिए 4 अंक और पद्यांश के लिए 4 अंक, कुल मिलकर 8 अंक होते हैं पूरक पठन के लिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरक पठन क्रमांक 4, इसमें मन, यह पूरक पठन देखेंगे। इस पूरक पठन के कवि है यानी विकास परिहार। इसका हम परिचय लेंगे। परिचय में क्या है आप किताब में देख सकते हैं। देखो, परिचय हम संक्षेप में मैं बताऊंगा। परिचय: जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। देखो, इनका परिचय हम देख चुके हैं। अब इस पूरक पठन में पद्य संबंधी क्या है देखेंगे। देखो किताब में और सामने भी आप देख सकते हैं पद्य संबंधी। यह हाइकू है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। ये ध्यान में रखो, इसे ही हाइकू कहते हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो देखेंगे हम। पहले 4 चरण मैं पढ़ता हूँ। आप देख सकते हैं, किताब में भी देख सकते हैं और सामने यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखो, मन, ये चौथी कविता यानी पूरक पठन में से पद्यांश है। देखो 4 चरण। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधारे में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। देखो, ये 4 चरण। इनका हम संक्षेप में भावार्थ अर्थ देखते जाएंगे। देखो, पहला चरण। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अंधेरा, घना, ये सभी नए शब्दों के अर्थ आप सभी को मालूम है। तो इसमें विकास परिहार का कहना है कि जीवन में सुख के बाद दुख आनंद की अनुभूति देता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यानी कि अंधेरा और रोशनी यानी प्रकाश का ये जिस तरह एक खेल चलता रहता है, ठीक उसी तरह यहाँ मैं फिर स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। देखो, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश, इसका संक्षेप में अर्थ क्या है। अगर अंधेरा घना हो तो थोड़ा प्रकाश भी अधिक लगता है। अंधेरे के बाद मिलने वाली रोशनी की चमक अधिक होती है, ये सभी को मालूम है। यानी कि अंधेरा होने के बाद, अंधेरा के बाद मिलने वाली जो भी रोशनी होती है वो अधिक चमक होती है, चमकदार होती है। ये यहाँ कवि को बताना है। यानी दुख के बाद सुख है, ये हमें मालूम होना आवश्यक है, ये ध्यान में रखो। अब हम अगला चरण देखेंगे। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, यानी कि अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, फल का मत सोचना है। यह यहाँ भावार्थ हो जाएगा। यानी कि अपने कर्म पर ध्यान देना है, अपने कर्म करते जाना है,
अपने कर्म पर ही केंद्रित करना है अपना ध्यान, और फल का मत सोचना है। यानी कि फिर एक बार आप स्क्रीन पर इसका अर्थ देख सकते हैं। देखो, सारे जीवन में बस कर्म करते जाओ, फल की कविता यानी मत करो, केवल कर्म करते रहना हमारे वश में है, फल की आसक्ति न करे। ये यहाँ विकास परिहार जी कहते हैं। अगला चरण, जीवन नैया मझधारे में डोले, संभाले कौन। देखो, इस चरण में विकास परिहार जी क्या कहते हैं कि जीवन एक नाव है, नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग, लहरों से लड़ते आगे बढ़ना है। यह नाव मझधार में डूबने लगता है तो इसे संभालेगा कौन। मझधार का मतलब है नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग, इसे हम मझधार कहेंगे। तो स्क्रीन पर भी आप इसका अर्थ देख सकते हैं। देखो, जन्म से मृत्यु तक सफर अर्थात जीवन, इसे ही हम जीवन कहते हैं। यानी कि जन्म से मृत्यु तक का जो भी सफर है इसे हम जीवन कहेंगे। हम सबको यह सफर करना पड़ता है। कभी कभी मझधार में आकर जीवन नैया डोलने लगती है, तब हमें संभालेगा कौन। यह प्रश्न मन में उभरता है, ये प्रश्न मन में बार बार आता है। ये यहाँ इस चरण में कवि का कहना है। अगला जो चौथा चरण है ये हम देखेंगे। देखो, चौथा चरण क्या है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इसका मतलब क्या होगा। विकास परिहार जी यहाँ कहते हैं कि फागुन रंगों का त्योहार लेके आता है, सभी को खुश देता है। यानी कि आपसी प्रेम सहायता की भावना ये सभी को देता है फागुन महीना। यानी कि स्क्रीन पर भी आप इसका अर्थ देखेंगे। चौथा चरण देखो, यहाँ क्या है कि फागुन महीना वसंत अनुकूल को साथ लेकर आता है। इस माह में होली का त्योहार मनाते हैं। यानी फागुन अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। प्रकृति भी वसंत की बहार में रंग जाती है। इस प्रकार इस कविता में, इस पूरक पठन में विकास परिहार जी का क्या कहना है, इसका भावार्थ क्या है, ये हम देखते देखते आगे जा रहे हैं। अब अगला चरण मैं पढ़ूंगा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अगला चरण है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कांटों के बीच, इस चरण में ध्यान दो। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यानी कि इस चरण में परिहार जी कहते हैं, कांटों के बीच रहकर अपना सुगंध को नहीं भूलना। सुंदरता में कमी होती, खिलखिलाकर हंसता है, प्रेरणा देता है। यानी कि फिर एक बार हम स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका अर्थ क्या है। फूलों का राजा जो गुलाब है, कांटों के बीच खिलखिलाकर हंसता है। आप देखते हैं उद्यान में, बगीचे में, कि फूलों का राजा होकर गुलाब जो है, फूलों का राजा, वो कांटों के बीच रहता है और खिलखिलाकर हंसता है। सुबह सुबह आप देखते हैं, मानो वह हमें प्रेरणा देता है कि संकटों में भी मुस्कुराते रहना, रोते हुए बैठना नहीं, कि संकटों में भी मुस्कुराते रहना। जीवन में असफलता मिलने पर मन को घोर निराशा आंसुओं के द्वारा आंखों से बाहर आती है। ये हमें, यानी कि गुलाब का जो फूल होता है उसके तरफ देखना है और जीवन में खिलखिलाकर हंसते रहना है। यही हमें इस चरण में परिहार जी कहते हैं, ध्यान में रखो। अगला चरण, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। देखो, कुंठा का मतलब है घोर निराशा। वही में आप लिख सकते हैं, कुंठा का मतलब है घोर निराशा। इसमें परिहार जी क्या कहते हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका अर्थ, कि जीवन में असफलता मिलने पर मन जब अभिलाषा पूरी नहीं होती तब क्या होता है कि मन को दुख होता है, दुख पहुंच जाता है। लेकिन दुख के बाद सुख है और सुख के बाद फिर दुख आ सकता है, लेकिन इससे
मैंने पहले ही कहा है कि जन्म से मृत्यु तक जो भी सफ़र होता है उसे ही हम जीवन कहेंगे, जीवन कहते हैं। तो इस चरण में परिहार जी का कहना है कि भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी का जो घोर निराशा है वो आँखों से अपने द्वार खुली होकर यानी खुला होकर बाहर आ जाता है, यानी कि पानी आ जाती है। इसे ही हम फिर एक बार हम स्क्रीन पर देखेंगे कि जीवन में जो असफलता मिलने पर हम दुखी हो जाते हैं, दुखी नहीं होना है, खुश होकर आगे बढ़ने की हमें यहाँ इस चरण में सीख मिलती है। तो इस तरह यहाँ आज इस वीडियो में मन कविता के कुछ यानी पूरक पठन के कुछ चरण देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम अगले चरण देखने वाले हैं।